आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। आज पाइथन प्रोग्रामिंग का स्ट्रिंग लेसन का 4th वीडियो हम लेकर करके आए हुए हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग पे ऑपरेटर्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं। स्ट्रिंग पे ऑपरेटर्स का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, इस बात का हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे पाइथन के एडिटर पे कि कैसे हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो प्रोग्रामिंग की इसलिए थोड़ी सी लॉन्ग होगी, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप बने रहें, तब जाके चीज़ों को समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम बिना डिले के उसको स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आते हैं। स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आज हम लोगों को ये पढ़ना है। स्ट्रिंग के लिए कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करे जाते हैं। तो एक सबसे कॉमन ऑपरेटर जो प्लस है, आपको पता है कि प्लस ऑपरेटर आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे कि एक्स में आपने 3 स्टोर किया, वाई में 2 स्टोर किया, जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, 3 2 मिलके 5, जेड को प्रिंट करा दिया। अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए प्लस को यूज करते थे। बट हम यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि आप प्लस को स्ट्रिंग के एडिशन के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। द प्लस इज ऑपरेटर दैट इज यूज टू कॉन्केटिनेशन टू ज्वाइन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए कॉन्केटिनेशन के तौर पे, मतलब प्लस करने के लिए, इस पर्पज़ से हम इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूँ तो सी यू प्लस माई एजुटेक, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं स्ट्रिंग के तौर पे इसे लेकर करके प्रैक्टिकली यूज कर सकता हूँ और दिखा सकता हूँ मैं आपको कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। आप S1 इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली चाहें तो यहाँ पे अमित प्लस, अगर यहाँ पे कुमार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे करते ही आपको पता चल जाएगा कि अमित कुमार ये ऐड करके प्रिंट कर देगा। आप चाहें कई प्रकार से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे उमेश, आपने यहाँ उमेश स्टोर किया, S2 में आपने यहाँ पे कुमार स्टोर कराया यहाँ, और यहाँ पे S1 प्लस S2 आपने यहाँ पे दोनों को ऐड करके प्रिंट कर दिया, उमेश कुमार प्रिंट कर दिया। तो आप प्लस को स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट स्ट्रिंग लेकर के ऐड कर लिए, चाहें तो आप 2 वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को असाइन करके स्टोर करके प्रिंट कर लीजिए। तो हम डायरेक्टली अगर चाहेंगे तो प्लस को, तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम प्लस का यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो बोले 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए हम प्लस स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, प्लस को यूज़ करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। रेप्लिकेशन ऑपरेटर के तौर पे यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ करा जाता है दैट इज एस्टेरिस्क, स्टार साइन है। एस्टेरिस्क के लिए रेप्लिकेशन ऑपरेटर का हम प्रयोग करते हैं। द एस्टेरिस्क ऑपरेटर दैट इज यूज टू कॉन्केटिनेशन टू ज्वाइन द 2 स्ट्रिंग्स, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, मतलब यहाँ पे ज्वाइन नहीं, यहाँ पे टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट इज used to replicate the string up to a certain given number of times। कितनी बार आपको ये काम करना है, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अप टू गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार अगर आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं उतनी बार के लिए आप इनटू साइन का यूज़ करेंगे, उतनी बार ये करता चलता चला जाएगा। और ये काम होगा कैसे, आप ये इस काम को किस तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि S1 में आपने क्या स्टोर कराया, उमेश स्टोर कराया है। अगर S1 इंटू 5 आप कर दीजिए सिंपली, अब ये 5 टाइम उमेश प्रिंट करेगा। देखिए यही रेप्लिकेशन का सेंस है यहाँ पर कि आप इस स्ट्रिंग को कैसे रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। उमेश उमेश उमेश, यहाँ पे 5 टाइम उमेश मिलेगा आपको। आप यहाँ इस तरीके से ले सकते हैं। तो हम अगर इन स्ट्रिंग्स को लेना चाहते हैं तो बोले रेप्लिकेशन के तौर पे, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे S1 में हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया S1 इज इक्वल टू, हम यहाँ पे राजेश स्टोर कराए, और अगर मैं S1 इंटू अगर 5 प्रिंट करा दूँगा तो ये 5 टाइम S1 पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आपने ये किया, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से S1 इंटू 5 करके S1 को 5 बार प्रिंट करा सकते हैं। अगली बात मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, आपका मेंबरशिप इन ऑपरेटर है। 2 ऑपरेटर आपने पढ़ लिया, कौन, प्लस और इनटू, रेप्लिकेट करने के लिए। तीसरे ऑपरेटर की जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ मेंबरशिप इन ऑपरेटर है। कि स्ट्रिंग के अंतर्गत मेंबरशिप इन ऑपरेटर क्या होता है। आप न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ में भी आप लिस्ट को ऑपरेटर्स के अंतर्गत में आपने मेंबरशिप इन ऑपरेटर पढ़ा था, यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, पुरानी वीडियोज़ में आप देखिएगा। ST इक्वल टू ओल्ड इज़ गोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या मतलब इसका है ओल्ड इज़ गोल्ड का सेंस यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे G in ST कर दिया आपने। यहाँ पे G in ST का सेंस ये है कि G ST में है या नहीं है, बस इज जो
यहाँ पे इन जी इन एस टी जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलरली उसकी अवेलेबिलिटी को आप चेक करने का काम कर सकते हैं कि बोले वो है या नहीं है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर आपने लिखा S1 इज इक्वल टू ओल्ड इज गोल्ड, आप ये बात लिखे और अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि जी इन एस टी S1 जी S1 वेरिएबल में है, बोले ट्रू। अगर आप यहीं पे आके ये बात बोलेंगे कि आर इन S1 तो बोले आर S1 में है, तो बोले फाल्स, ये नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो क्या करेगा कि दिए गए स्ट्रिंग के अंतर्गत एक पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर लेटर को सर्च करने के लिए होता है। अगर उसकी अवेलेबिलिटी इसमें होगी तो इट विल टेल की ट्रू, आपको ट्रू बताएगा, अदरवाइज इसको क्या बोलेगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा यहाँ पे। तो हम इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंतर्गत में एक करेक्टर का या एक कंप्लीट वर्ड का अवेलेबिलिटी उसमें है या नहीं है, इस चीज़ को हम खोज सकते हैं। नोट दैट वी कैन कंपेयर आल्सो यूजिंग इक्वल टू साइन के जरिए हम कंपेयर भी करने का काम कर सकते हैं, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। क्या मतलब इसका है, यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जैसे S1 इज इक्वल टू, यहाँ पे राम लिखा आपने, S1 इज इक्वल टू आपने यहाँ पे राम लिखा और S2 में आपने यहाँ भी राम लिखा। फ़र्क किस बात का है, अगर S1 प्लस S2 अगर आप करेंगे, S1 और S2 दोनों को ऐड करेंगे तो S1 S2 दोनों मिला करके राम राम प्रिंट कर रहा है यहाँ पे हम इसको यहाँ पे S1 में भी वेरिएबल स्टोर में वैल्यू स्टोर कर दी, S2 में भी मैंने वेरिएबल में वैल्यू दे दिया। दोनों को हम ले करके इन दोनों को एडिशन करने का, ऐड करने का काम हम कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि S1 और S2 दोनों को मिला के देख सकते हैं। आप S1 इक्वल S2 भी चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी है तो ये ट्रू बताएगा। यहाँ पे है इक्वलिटी, नहीं है, यहाँ पे कैपिटल राम है और यहाँ पे स्मॉल में आर है। इससे क्या फ़र्क दोनों में होगा, दोनों में फ़र्क बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि ये जो हमारे वेरिएबल में कंटेंट्स हमारे स्टोर करा गया है, इस राम के अंतर्गत आर कैपिटल लेटर में यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे आर जो है वो स्मॉल लेटर में है। यहाँ पे जो आर हमारा है वो स्मॉल लेटर में यहाँ पे है, इसलिए आज की के बेस पे कन्वर्जन होता है, चेकिंग होती है। अगर अभी आप S1 में आकर करके यहाँ पे भी राम अगर कैपिटल में स्टोर कर दीजिए, अब S1 इक्वल टू S2 करके देखिए तो ट्रू बता दिया। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि दोनों स्ट्रिंग को हम कंपेरिजन करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी अगर कंपेरिजन, जो कोई भी कंपेरिजन होता है वो किसके बेस पे होता है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारे कंपेरिजन होगा वो आज की कोड के बेस पे कंपेरिजन होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मेंबरशिप नॉट इन ऑपरेटर बिल्कुल वही है जो इनमें अभी आप करके आए हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओल्ड इज़ गोल्ड, यहाँ पे आपने S1 में स्टोर कराया था, S1 आपने यहाँ पूछा था कि जी इन S1 जी S1 में है, तो बोले ट्रू है। अगर यहाँ पे पूछेंगे, बस यहीं पे नॉट कर दीजिए जी नॉट इन S1, तो बोले फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि जी S1 में है और नॉट इन करके पूछेंगे तो फॉल्स बताएगा। तो ये बात आप पहले से जानते हैं कि नॉट इन क्या करता है कि अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसको बोले फॉल्स बताएगा, अगर नहीं अवेलेबल है तो बोले ट्रू बताएगा कि वो उसमें नहीं है। आप इस चीज़ को करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड के अंतर्गत टी नहीं है तो बोले ट्रू बताएगा, क्योंकि नॉट इन करके पूछ रहा है तो बोले नहीं है तो ट्रू बताएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे हम आगे कंपैरिजन ऑपरेटर पे। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारा क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए होता है। आप ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, आप इस बात को पूछ सकते हैं कि बोले है या नहीं है। ये इस चीज़ की चेकिंग करने के लिए अवेलेबिलिटी, इस चीज़ को चेक करेगा ये आज की के बेस पे कि अगर ये चीज़ अवेलेबल है। अभी आप यहाँ पर पूछ के देखिए, S1 इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में A आपने दिया, S2 इज इक्वल टू आपने A दिया। यहाँ देखिए S1 इज ग्रेटर देन S2, S1 इज ग्रेटर देन S2, बोले फॉल्स क्यों बता दिया। फॉल्स क्यों बता दिया, यहाँ पे आप इस बात को समझिएगा। S1 क्या S2 से बड़ा है, तो बोलिए कि जरा S1 में क्या स्टोर है, A, कैपिटल A है। तो अब आप सोचेंगे कि S2 में तो स्मॉल A है, तो कैपिटल A स्मॉल A से बड़ा होता है। इसका आधार पे चेक करके बता देगा कि बोले सही होना चाहिए, यहाँ पे S1 तो बड़ा है S2 से, क्योंकि S1 में कैपिटल है A है और S2 में स्मॉल A है। लेकिन यहाँ पे फॉल्स इसलिए बताएगा कि जब कभी भी कंपैरिजन यहाँ होता है तो ये आस्की की के बेस पे कंपैरिजन होता है। जो आस्की कोड हमारा होगा कैपिटल A का 65 होता है और स्मॉल A का क्या होता है, स्मॉल A का 97 होगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट कर सकते हैं कि A से Z तक का 65 से 90 होता है। मतलब कैपिटल A का 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 करते करते 90 तक होगा। स्मॉल A से स्मॉल Z की अगर आप बात करिए 97, 98, 99, 100, 101, 2 ऐसे करके 122 तक होगा।
अगर हम 0 से लेकर 9 तक की बात करें तो 48, 49, 50, 51, 52 करते करते 57 तक होगा। हम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स का लेकर के चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे इसमें कभी भी अगर ऐसी चेकिंग होगी तो इस बात को ये चेक करके आज की कोड के बेस पे ही चेक करेगा कि इसका किसका आज की कोड बड़ा है। आज की कोड अगर नहीं बड़ा है तो ट्रू या फॉल्स में बताएगा। अगर ये कोई भी स्ट्रिंग को आप चेक करने का काम आप कर सकते हैं। आप S1 इक्वल इक्वल S2 तो अभी ये बता देगा कि फॉल्स, S1 इक्वल इक्वल नहीं है, क्योंकि ये इसका आज की कोड के बेस पे ही कंपेरिजन करेगा तो फॉल्स बताएगा। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत हम पढ़ के रहे हैं कि दो स्ट्रिंग के अंतर्गत अगर कोई वैल्यू स्टोर करी गई है तो उन दोनों का कंपैरिजन हम आपस में कैसे करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर्स यूज़ करे जा रहे हैं दोस्तों, इसमें से किसी को भी किसी से लेकर के कंपैरिजन करने का काम आपका ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, आप इस बात को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये चेकिंग होगी कैसे? आज की कोड के बेस पे कंपैरिजन होता है। अगर एक स्ट्रिंग का आज की कैरेक्टर अगर दूसरे वाले से बड़ा है तो बोले उसी बेस पे उसको बड़ा बताएगा या छोटा बताएगा। और ये टेबल में हमने लिख दिया हुआ है ताकि कैपिटल लेटर की आज की कोड 65 से 90 तक होती है। मतलब क्या, कैपिटल ए का 65, कैपिटल बी 66, 67 करते करते 90 तक होगा, स्मॉल ए का 97, 98 करते करते ये 122 तक जाएगा। तो 48 से लेके 57 तक में ये बात रहेगी। ऑर्डिनल में हम आ गए। ऑर्डिनल ORD फंक्शन क्या करेगा? ORD फंक्शन रिटर्न्स द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। एक दिए गए स्ट्रिंग का ऑर्डिनल वैल्यू बताएगा। ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे ये ऑर्डिनल बिल्कुल अपोजिट जो है ऊपर का, यहाँ पे ऑर्डिनल अगर आप ए करेंगे तो उसका ऑर्डिनल वैल्यू मतलब आज की कोड का वैल्यू बता देगा। आज की कोड बताएगा ए का कैपिटल ए का 66 होता है। आप यहाँ खुद पूछ सकते हैं इसको कि ORD करके अगर आपने पूछा यहाँ पे ऑर्डिनल वैल्यू, आपने पूछा यहाँ पे कैपिटल ए का ऑर्डिनल वैल्यू 65 होता है। अगर आप इसको कैपिटल जेड का पूछेंगे तो देखिए अभी 90 बता देगा यहाँ पे कि 90 होता है। स्मॉल ए का 97 होता है, स्मॉल ए का 97 बता देगा। स्मॉल जेड का 122 होता है तो 122 बता देगा। इस तरीके से किसी भी अगर आप ये ऐसे ही स्मॉल ए का 97 बताया है, अभी आप स्मॉल बी का पूछिए तो 98 बताएगा। अभी आप स्मॉल सी का पूछेगा तो 99 बताएगा। तो दैट बिकम्स 1 बाई 1 करेक्टर्स, मतलब एक एक करेक्टर आगे की तरफ होता चलता चला जाएगा और ये इसी वे में चेक करेगा ये कि ABCD इसी क्रम में कंटिन्यूसली आगे हमारा बढ़ता चलता चला जाएगा। तो वी कैन चेक हियर द ऑर्डिनल वैल्यू की क्या है और इस बात को हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, और उसी वे में ये बताता हुआ चलता चला जाएगा। यहाँ पे आगे मैं आपको बता दूं कि अगला जो फंक्शन है CHR इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑर्डिनल। कि ऑर्डिनल क्या करेगा कि ORD फंक्शन जो हमारा होता है वो ऑर्डिनल वैल्यू बताता है, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट देंगे उसका आज की कोड बताएगा कि 65 है, 67 है, 70 है, ये बात बताएगा। और अगर आप यहीं पे CHR फंक्शन से पूछेंगे तो ये बताएगा कि करेक्टर क्या अक्षर के रूप में क्या हो रहा है, ये बात आपको बताएगा। कि CHR करेंगे यहाँ पे, CHR अगर करेंगे यहाँ पे 97 तो 97 जिसका CHR है वो बता देगा कि स्मॉल ए का है। अभी आपने यहाँ देखा भी है कि CHR जो है वो स्मॉल ए का है। यहाँ पे स्मॉल ए का देखिए, यहाँ पे 97 से 122 है, 97 का है तो 97 यहाँ बता देगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग स्लाइसेस पे हम आते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसेस चलिए वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए हम लोग अगली वीडियो में स्ट्रिंग स्लाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको हम यहीं तक रखते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इसे ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।